everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है, यानी कि थर्सडे नाइट से फ्राइडे नाइट तक का रूटीन पूरा शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो अभी इसको थोड़ा डांटा था और उसके बाद में थोड़ा प्यार भी कर लिया है। बदमाशी इतनी करता है कि वॉक से आता है तो मैं या आंचल अगर इसके हाथ पैर पोंछे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई और पोंछे तो उसको काटता है भर भर के, इतना बदमाशी करता है। सबसे पहले मैंने बालकनी से जूती वगैरह निकाल ली क्योंकि चिंकी का पार्सल जाएगा। रात के 2:30 या 3 बजे उसका दोस्त आया था तो पूरा पार्सल मैंने दिया पैक करके। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सूटकेस निकाल लिया है और ये ऑनलाइन से मंगा लिया था सूटकेस, तो सबसे पहले मैं ही इसको यूज़ कर रही हूँ और बड़े ही खुशी मन से एकदम अपनी भी पैकिंग कर रही हूँ और चिंकी का भी पार्सल लगा रही हूँ हाथ के हाथ ही, ताकि उसका दोस्त आएगा तो चला जाए पार्सल आराम से। और यहाँ पे सूटकेस निकाल के रख दिया। फ़िलहाल पैकिंग कुछ भी स्टार्ट नहीं की थी। यहाँ रात के खाने में थर्सडे को बना लिया था मटर डाल के खिचड़ी, तो कोई चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि धनिया भी नहीं था, कोई चोखा भी नहीं बनाया क्योंकि दो पार्सल जो लगा है, मतलब उसके लिए जो पैकिंग करना है चिंकी के लिए और अपनी खुद की पैकिंग करनी है। और जो सुबह से उठी हुई थी तो एक बार भी मैंने रेस्ट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे खिचड़ी बन गई थी और ये मैंने घी और सरसों का तेल मिक्स करके इसमें प्याज को मैंने थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, थोड़ी सी हींग डाली है और बस इसी का मैंने छोंका लगा दिया था। सो बड़ी मज़े की खिचड़ी बनी थी। ऐसी वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। तो सिंपल एकदम बनाया था डिनर और हल्का भी था रात के टाइम पे। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैं जाके सो गई थी। फिर मैं रात को उठ के मैंने पैकिंग की है चिंकी के लिए। फ़िलहाल आपको मैं खिचड़ी की प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो आज की प्लेट में मेरे मतलब खिचड़ी के साथ ना तो चटनी थी ना चोखा था, तो बस गर्मा गर्म खिचड़ी और उसके साथ मेरे ही हाथ का बनाया हुआ आम का अचार, और बड़ा टेस्टी बना है। एक बोतल तो खाली भी होने को आ गया, साथ में पापड़ और देसी घी। तो बस यही हमारा डिनर था। और उसके बाद में अच्छी लग रही होगी थाली आपको बताऊं, बनी भी बहुत अच्छी थी और खा के ख़त्म भी हो गई थी। हम बस 3 लोगों के लिए ही बनाई थी और लिमिटेड ही बनी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अपना वीडियो का काम किया। थोड़ी बहुत सोची थी कि पैकिंग करूँगी अपने लिए, बट कुछ भी पैकिंग नहीं की। सो यहाँ बनाने लगी थी बर्गर, वो भी चिंकी के लिए। कोलकाता से जा रहा है बर्गर बन के। और उसके बाद में पैटी तो मैंने सारी की सारी दोपहर को ही बना के रेडी कर ली थी। अब 3 बजे के करीब रात में चिंकी का जो दोस्त जा रहा है हैदराबाद, वो आएगा सामान लेने। तो ये डब्बा नया लेकर आई थी। पिछली बार जब चिंकी आया था तब तो बना नहीं पाई थी, तो इसको वॉश करके रख दिया है, पोंछ भी दिया, सूख गया अच्छे से। तो लड्डू इसमें डाल दूँगी एयर टाइट। और ये 10 बर्गर बना के दे रही हूँ, 10 पीस। उसने बोला है कि 2-4 थोड़ा बढ़ा के भेज दीजिएगा, अगल बगल में कोई उसका जान पहचान का है, ऐसे तो बना रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 1:05। बस ये खाली सेट करके रखना है क्योंकि दोपहर को ही जो बर्गर की पैटी है वो तो सारी बना के रख ही ली थी मैंने। तो नींद इतनी ज़ोर की आ रही है, बट उसका सामान भी आंचल ने पूरा पैक कर दिया है। थोड़ा ही सामान है, 2-4 सामान, और ये खाने का सामान है बस। सो अभी 1 बज रहे हैं। वही है कि 2:30-3 बजे फिर वो उसका दोस्त आएगा तो फिर उठना ही है। फटाफट इसको लगा के 1-1.5 घंटा सो जा रही हूँ, फिर तो उठना ही है। सो यहाँ मैंने ये पूरी हिसाब की 10 पाव बचा के रखी हुई थी कि मुझे 10 बर्गर देने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में रख के और अपने आस्ते आस्ते गर्म करके कम से कम 2 दिन तो 3-4 टाइम करके खा लेगा। और अकेला तो खाएगा नहीं, फिर ऑफिस जाएगा तो ले जाएगा। फिर थोड़ा अगल बगल में एक आध दोस्त वगैरह भी हैं तो वो भी खा लेंगे। इस तरीके से मैंने इसलिए भेजा था। और डब्बे में पैक कर दिया था बेसन का लड्डू, क्योंकि बूंदी का तो बना कब और सब ने खा के ख़त्म भी कर दिया, बचा ही नहीं।
तो चलिए, बेसन का लड्डू तो एक ऐसा लड्डू है कि जो काफ़ी दिन चलेगा भी। और यहाँ पे ये अमेज़ॉन से जो सामान आता है तो उसका कार्टून ये संभाल के रखा हुआ था, तो इसी में सारे जो बर्गर हैं वो पैक कर दिए थे और ये सामान उसका जाने का जो है हैदराबाद वो पैक हो गया था। तो बस उसका बैग भी यहाँ पे हम पैक करने लगे थे, क्योंकि उसकी जो एक स्वेट शर्ट है, क्योंकि अभी बस ये सितंबर ख़त्म होने को आ ही गया, तो वही मैं उसको पिछली बार भी बोल रही थी पैकिंग के टाइम पे कि तू बेटा रख ले, और अभी 1-2 महीने के बाद में सभी जितने भी शहर है सब में थोड़ा ठंडा मौसम हो ही जाएगा। तो चलिए, उसका दोस्त जा रहा है तो इसी बहाने चला भी गया सामान, और थोड़ी देर बस लाइट बंद करके लेटे ही थे कि फिर उसका दोस्त आ गया नीचे। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि जाके नीचे सामान दे आओ, तो नीचे गेट पे ही आ गया था। एकदम ही अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो 2:30 या 3 बजे का टाइम इस तरीके से हो रहा था। तो बस सामान देने गए हैं, ये भी पीछे पीछे गया है। तो अब आप देख लो कि अगर हम 3 बजे रात तक जग रहे हैं तो ये भी हमारे साथ में 3 बजे तक जगता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह के सारे ही काम निपटाने के बाद में मैंने पूजा कर ली थी, और सब काम जल्दी जल्दी मैं निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन लोगों के लिए मुझे कम से कम इतना खाना बनाना था कि जो 2 दिन आराम से फ्रिज में रख के गर्म करके ये लोग खा लें। और उसके बाद में एस्ट्रो का भी मुझे 2 दिन का खाना बना के जाना था, और बाद में फिर चीची तो बना ही लेती है। आज ही शाम की 6-6:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी, मीन्स 4:30 बजे निकलना ही है घर से। तो बस इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी और पूड़ी। तो थोड़ा बढ़ा के बना रही हूँ, जो आज और कल चल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ सामने हमारे एक टिफ़िन सर्विस, जिसको टिफ़िन सर्विस बोलते हैं, तो वो दे जाएंगे। जो भी ऑर्डर करेंगे, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो वही बोल के जाती हूँ, तो जो भी ऑर्डर करते हैं एकदम घर जैसा खाना वो लोग दे के जाते हैं। तो फिलहाल ये आलू चढ़ा दिया है, चाय बन गई है, पूजा हो गई, सुबह के सारे काम हो गए। अभी फटाफट ये बना के, अभी तक मैंने इतनी सी भी पैकिंग नहीं की है, तो बस फिर पैकिंग करूँगी और फिर 4:30 बजे के करीब निकलना है। तो फटाफट नाश्ता करके सबसे पहले ये खाना बनाऊँगी, एस्ट्रो का भी खाना बनाऊँगी, 2 दिन तक का बनाऊँगी, उसके बाद तो आंचल फिर बना लेगी। अभी तक आप समझ लो कि चाय बन गई और एस्ट्रो का खाना चढ़ा दिया एक साइड में, फिर आटा गूंद लिया था, सबसे पहले आटा ही गूंद लिया था। तो कुछ तो मैंने एस्ट्रो की रोटियां बनाई थी, और इसी में मैंने 2 रोटी अपने लिए बना ली थी। बाकी जो आटा बचा था उसका मैंने बनाया पराठा। तो मैंने पराठा पूड़ी वगैरह पहले बना के मैंने रेडी करके रख दिया, क्योंकि इनमें थोड़ा समय लगता है। सो अभी फ़िलहाल मैंने पराठा ही बनाया था, और इसके साथ मैंने एक सूखी आलू की सब्ज़ी टमाटर धनिया वगैरह डाल के बनाई थी। सो उसका तो मैं जल्दीबाजी में शूट करना ही भूल गई हूँ, तो आपको दिखा भी नहीं पाई। तो बस आलू की सूखी सब्ज़ी, पराठा, पूड़ी, ये मैंने इन लोगों के लिए बढ़ा के बना दिया था। और एस्ट्रो का जो खाना बनता है, तो एस्ट्रो का भी 2 दिन के लिए ही मैंने बना दिया था। सो यहाँ फटाफट बनाया, और आपको बताऊँ कि अभी तक भी एक भी ज़रा सा भी कुछ भी पैकिंग मैंने नहीं किया था। और घर से हम निकले हैं तकरीबन 4:20 या 4:25 ऐसे हो रहे थे शाम के, और पैकिंग मैंने स्टार्ट की है शायद 3:25 या 3:30 इस तरीके का टाइम हो रहा था। तो आप समझ लीजिए कि इतनी दौड़ा भागी में पैकिंग हुई है, और सब कुछ रख लिया, और अपनी एक दवाई भी रखना भूल गई, क्योंकि इतनी जल्दी में मैंने पैकिंग की। फिर अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं अभी जयपुर पहुँच भी चुकी हूँ, अपनी पोती से भी मिल ली, बहू बेटे से भी मिल ली हूँ, और बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। तो आपके पास बस अब ट्रैवल ब्लॉग्स ही आएंगे कुछ दिन, तो आई होप आपको पसंद आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपके साथ सब कुछ अच्छी तरीके से शेयर करने की। सो यहाँ पे पराठे बनाने के बाद मैं पूड़ियाँ बना ली थी। अब ये पूड़ियाँ बनाने से पहले मैं आलू की सब्ज़ी बना चुकी थी, बट वही है कि जल्दीबाजी में शूट करना भूल गई। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये आलू की सब्ज़ी बन के रखी हुई है यहाँ पे। सो बना ली थी, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद में आंचल भी आ गई थी, तो उसने सिकवा लिया था पूड़ी। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी भी हो गया था, बट फिर वही है कि थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, कि बस घर के साथ साथ वीडियोस का भी कुछ काम रहता है, तो इसलिए फिर काफ़ी लेट से पैकिंग कर पाई थी मैं। अब निकलने में
सिर्फ आधा घंटा बाकी है। हमें 4 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहेगा, उससे पहले ही निकलना है। 3:25 हो रहे हैं। अब यहाँ पैकिंग हो रही है क्योंकि बहुत काम थे मेरे वीडियोस के, किचन के, सब कुछ। अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ, रेडी होके सीधे निकलना है। और यहाँ जैसे कपड़े वगैरह मैंने अभी रख ही लिए हैं, और उसके बाद में ये सब सामान कुछ मैं बच्चे के लिए लेकर आई हूँ और कपड़े लेकर आई हूँ। तो दोनों ही पोती के लिए मैं सारा सब कुछ एकदम सेम ही लेकर आई हूँ ताकि दोनों को बिल्कुल बराबर सामान मिले। तो बस वही मैं सब कुछ एकदम चेक करके रख रही हूँ कि भाई मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। ये ले लिया था ये बैग 100 रुपीज़ का, तो ये इतना सा हो जाता है तय करने के बाद में। वैसे इतना बड़ा है, अच्छा है। तो इसको जैसे सेफ साइड रख रही हूँ कि कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान खरीद ही लेते हैं, या तो वो रख लूंगी या फिर जो पहने हुए कपड़े रहेंगे वो इसमें रख लूंगी, यहाँ लाके वॉश कर लूंगी, तो ऐसे काम में आ जाएगा। एक आध पॉली बैग, पॉलीथीन बैग वगैरह लेके सफर में चलना ही चाहिए, काम आता है। और ये बैग अभी मम्मी बाजार गई थी, लोकल मार्केट, एक अपने लिए लेके आई है, एक मेरे लिए। छोटा मोटा सामान, मेकअप एंड मेडिसिन वगैरह, जो भी छोटा मोटा सामान है वो इसमें आ जाएगा आराम से। जैसे एक छोटा छोटा बैग अरेंज करना पड़ेगा वो नहीं है। हेलो। सो यहाँ पैकिंग करने के बाद में फिर मैं यहाँ रेडी हो गई थी, और यही वाला सूट मैंने वेयर कर लिया। बहुत ही हल्का है, लाइट वेट है और थोड़ा डिसेंट भी है, मतलब प्लेन है ना तो अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं आंचल से मिल ली, एस्ट्रो से मिल ली, उसके बाद में मैं निकल गई थी क्योंकि मेरा सूटकेस बहुत ही एकदम हल्का सा था। ज़्यादा कपड़े मैंने लिए नहीं, 3-4 जोड़ी कपड़े लिए हैं। और यहाँ मैं चल दी हूँ अपनी पोती से मिलने जयपुर। सो यहाँ मम्मी की खुशी आप देख रहे हैं, और कितनी प्यारी लग रही है मेरी मम्मी। आज मम्मी ने थोड़ा सा टचअप किया है सालों बाद, तो मैंने बोला कि आपने क्यों बंद कर दिया है टचअप करना, इतनी आप अच्छी लग रही हैं। होली दिवाली कभी हो तो एक लिपस्टिक लगा लेती हैं, नहीं तो नहीं लगाती हैं। तो बस यहाँ हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और भाई हम बिल्कुल समय से ही पहुँच गए थे। और सिर्फ मैं और मम्मी नहीं, नेहा भी हमारे साथ गई है, तो हम तीनों ही गए हैं। और रितेश अपने बस काम की वजह से नहीं जा पाया है, तो इस तरीके से हम तीनों आ गए थे। तो हम लोगों से पहले ही नेहा पहुंच के और बोर्डिंग पास वगैरह लेके जा चुकी है। खुशी आप देख सकते हैं चेहरे पर दादी की, तो इतनी खुशी हो रही थी कि भाई कब जल्दी से पहुँचे और कब जल्दी से अपने पोती से मिलें। और रश आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर, बहुत अच्छा खासा रश था, पूरी फ़्लाइट फुल थी। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा इस बार मेरा मन किया कि चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जल्दी हम आ गए थे। और उसके बाद में कॉफ़ी पीते पीते ही बस बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गई थी, बट पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि बोर्डिंग में भी फिर समय अच्छा खासा लग ही गया था। सो बस एक ही कॉफ़ी ली थी, वो भी विदाउट शुगर। और जब तक मैं यहाँ कॉफ़ी ख़रीद रही थी तब तक बगल की जो शॉप कितनी सारी रहती हैं, तो नेहा ने बोला कि भाई मैं दोनों के लिए ही कपड़े ख़रीद रही हूँ, क्योंकि एकदम अर्जेंट में नेहा की टिकट्स बनी थी। और यहाँ से कॉफ़ी लेके मैं गई सीधी मम्मी के पास में, और यहाँ नेहा ख़रीद रही थी नीलू के लिए कपड़े। तो उसने मनीषा के लिए, नीलू के लिए, दोनों के लिए ही कपड़े ख़रीदे थे, बच्चे के लिए भी। तो इतनी अर्जेंट में उसकी टिकट्स बनी ना कि उसको शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। सो यहाँ पे 1-2 टी शर्ट उसने निकाल के देखी है, और एक ये वाली मुझे भी दिखा रही थी कि ये कैसी लग रही है नीलू के लिए। तो मैंने बोला अच्छी है, कलर भी अच्छा है। तो फाइनली उसने फिर अपने चॉइस से ले लिया था। और बस यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। बोर्डिंग तो काफ़ी देर से स्टार्ट थी, वही है कि रश इतना ज़्यादा था कि टाइम लग गया था। और बस अब हम फाइनली फ़्लाइट में जा रहे थे, और अब उड़ेंगे जयपुर के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड स्टे ट्यून गाइस, हम जयपुर पहुँच चुके हैं। बहुत कुछ हमने ख़रीदा है, शॉपिंग की है, कहाँ गए घूमने, क्या क्या किया, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।